बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का मौजू जो है वो जैसा कि आपको पता है कि बजट जो है वो इस वक्त इन प्रोसेस है, फाइनलाइजेशन की तरफ जाएगा। फाइनेंस बिल पेश हो चुका है और अभी जो है वो कुछ ही दिनों में यकीनन वो फाइनेंस एक्ट भी आ जाएगा। ये जितनी चेंजेस भी प्रपोज़ की गई हैं वो फाइनल हो जाएंगी। तो आज हम जिस चेंज के ऊपर बात करेंगे वो बात रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का जो स्टेटस है। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तानी टैक्सेशन के अंदर ख़ासकर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का एक बहुत बड़ा एक क्लियर डिफरेंस है, क्योंकि जो रेजिडेंट होता है पाकिस्तानी नेशनल है और रेजिडेंट होता है तो उसकी तमाम पाकिस्तान की इनकम और फ़ॉरेन भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही टैक्स होती है। जबकि अगर कोई फ़ॉरेन नेशनल है लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर रेजिडेंट है तो उस सूरत में उसकी जो पाकिस्तान बेस इनकम है वो पाकिस्तान में टैक्स होती है। फ़ॉरेन को हम यहाँ ज़ाहिर उसकी वो जो फ़ॉरेन में है जो कुछ उसका वो हम यहाँ पे उसको टैक्स नहीं कराते। सो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के हवाले से जो है वो एक बड़ा क्लियर टैक्सेशन के अंदर जो हैं वो लॉज मौजूद, टैक्सेशन और उसके अंदर प्रोविजंस जो हैं वो मौजूद हैं। तो अभी ये जो नया इन्होंने एक चेंज लेके आए हैं सेक्शन 82 के अंदर, इसमें पहले ये था कि क्राइटेरिया जैसा कि आपको पता है 183 डेज़ का क्राइटेरिया था। अगर 183 डेज़ आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप जो हैं वो पाकिस्तान के रेजिडेंट कहलाएंगे, अदरवाइज़ आप नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। लेकिन अभी इन्होंने वहाँ पे क्लास जो है वो डी ऐड कर दी है सेक्शन 182 के अंदर। उस क्लास के मुताबिक इन्होंने ये कहा है और ये क्लास उन्होंने स्पेसिफिक कर दी है पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, नेशनैलिटी आपके पास पाकिस्तान की है और आप बाहर किसी भी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेज़, 183 डेज़ की बात उन्होंने नहीं की इसमें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द आपका जो स्टे का वहाँ पे पीरियड है, अगर आप किसी बाहर के मुल्क के टैक्स रेजिडेंट हैं तो फिर आप यानी कि अगर फिर आप यहाँ पे नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। अदरवाइज़ फिर ये होगा कि आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर पाकिस्तान का कोई नेशनल है, वो अमेरिका के अंदर रहता है, अगर वो अमेरिका का टैक्स रेजिडेंट है, वो अमेरिका के अंदर बाकायदगी से अपना टैक्स जो है वो वहाँ पे दे रहा है, तो तब जाके वो नॉन रेजिडेंट बनेगा। अदरवाइज़ उसकी जितनी भी फ़ॉरेन इनकम होगी और लोकल इनकम होगी वो पाकिस्तान के अंदर ही टैक्स होगी। तो ये जो अभी नई तब्दीली लाई गई है, इसमें अब होगा ये कि जब तक आप जिस भी कंट्री के अंदर हैं, अगर आप वहाँ रेगुलरली टैक्स दे रहे हैं, वहाँ के आप टैक्स रेजिडेंट हैं, तो उस सूरत में आप पाकिस्तान के लिए नॉन रेजिडेंट हैं, अदरवाइज़ आप पाकिस्तान में रेजिडेंट ही कंसिडर होते हैं। अगर आप बाहर रह रहे हैं बट वहाँ पे आप टैक्स जो है वो रेगुलरली नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि आप वहाँ पे भी टैक्स रेजिडेंट नहीं हैं, तो उस सूरत में आप भले जितना भी पीरियड आप बाहर रहेंगे, आप पाकिस्तानी टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए रेजिडेंट ही कंसिडर किए जाएंगे। तो ये एक बड़ी छोटी चेंज देखने में बट बड़ी अहम चेंज। क्यों? क्योंकि जब आप पाकिस्तान के रेजिडेंट बन जाते हैं तो आपकी फ़ॉरेन इनकम भी जो है वो पाकिस्तान में टैक्स होगी, लोकल भी पाकिस्तान में टैक्स होगी, और अगर कोई थोड़ा बहुत आप वहाँ पे टैक्स दे रहे होते हैं या दिया है आपने, तो उसका आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट या टैक्स क्लेम मिल जाएगा सेक्शन 103 के अंदर। बट बाय एंड लार्ज आपकी टैक्सेशन सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर ही कंसिडर होगी। सो अगर आपने पाकिस्तानी टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने अपने आप को नॉन रेजिडेंट का स्टेटस लेना है, तो उस सूरत में फिर आपको बाहर जिस कंट्री के अंदर भी आपका स्टे है वहाँ पे आपको टैक्स रेजिडेंट बनना जो है वो ज़रूरी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टैक्स का रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का स्टेटस है, इस हवाले से जो है वो कुछ क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है हमें नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।